तो प्रभु यीशु मसीह ने हर जगह टीच किया। जहां भी लोग मिले, जहां भी प्रभु गए, कफरनहूम के घर में थे तो वचन सिखा रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो पहाड़ के ऊपर बैठ गए और वहां भी उनको सिखा दे, जो एक बहुत महान शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह किसी के बीच में थे, खड़े होकर के उनको उपदेश देते। प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में जाते थे तो वहां भी वो शिक्षा देते थे और उसकी शिक्षा को सुनकर लोग निरुत्तर हो जाते थे। बातें पीठ पीछे बहुत होती थी। ये लोगों की आदत है पीठ पीछे बातें करनी, और उस समय के धार्मिक जगह भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बोलते थे, षड्यंत्र तैयार करते थे, लेकिन सामने जो कोई बात करता था प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार से वो निरुत्तर हो जाते। उनके पास कोई बात आगे से बोलने के लिए नहीं रहती थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे महान शिक्षक थे, महान टीचर थे। अभी पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले मैं संडे स्कूल के टीचर से बात कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही। तो एक संडे स्कूल के टीचर ने कहा, मैंने बोला ही इज द टीचर, ही इज द टीचर। तो आगे जवाब है ही इज द ओनली टीचर। और आइए उस महान टीचर जो सबसे बड़े विश्व के शिक्षक हैं, द ओनली टीचर इन आवर यूनिवर्स, हम उसके लिए हम क्लैप करेंगे। और इस समय मैं इनवाइट करना चाहूंगा पूनम फ्रॉम द संडे स्कूल ग्रुप। आप सभी को जय मसीह। मैं सबसे पहले प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपके बीच में उपस्थित होकर 2 टीचर्स के सम्मान में बोल सकूँ। सेंट फ्रांसिस चर्च संडे स्कूल शिक्षक दिवस के दौरान शिक्षक दिवस शिक्षक को विशेष सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 5 सितंबर 1888 में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में 40 साल देश को शिक्षक के रूप में समर्पित किया। शिक्षक दिवस खासतौर से शिक्षक को अहम योगदान को समर्पित करता है कि शिक्षक जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमारे जीवन में अलग अलग माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं, जैसे चरवाह के रूप में, कुम्हार के रूप में, बीज बुनर के रूप में, हमें अनेक रोल होते होंगे जो हमें हर तरह से शिक्षा देते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। जब उन्होंने दूसरे राष्ट्रपति का भार संभाला तो उनके पास उनके छात्र आए थे कि हम आपका जन्मदिन किसी विशेष तौर पर मनाना चाहते हैं। तो उनकी इच्छा थी कि यदि आप मेरा जन्मदिन मनाना ही चाहते हैं, सम्मान देना ही चाहते हैं, तो मेरी एक इच्छा है कि आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तो उनके शिष्य उनके विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए और सन 1994 में ये शिक्षक दिवस की पहली शिक्षा दिवस मनाया गया। और ठीक 1 महीने बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को 1 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। शिक्षक एक दीपक के समान है, जैसे हमारी पवित्र बाइबल से बताया जाता है। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीपक पर रखते हैं, जिससे घर के सभी लोगों को उजाला पहुँचे और मनुष्य के सामने उसके प्रकार के भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। उसी प्रकार शिक्षक एक दीपक के समान होता है जो अपने सबको प्रकाश प्रदान करता है, शिक्षा का ज्ञान बांटता है, अपने फर्ज निभाता है, अंधकार को मिटाने के लिए शिक्षा को प्रकाशित करता है। मेरे एक सर थे, पाठक सर, DSK पाठक सर। मैं आज उन सर को बहुत याद करती हूँ। वो मेरी क्लास टीचर थे। जब मैं 5th क्लास में थी तो मुझे टीच करते थे और मुझे गणित, ज्योमेट्री मुझे बहुत अच्छे से आती थी, पर मुझे बीज गणित बिल्कुल भी नहीं आती थी। अलजेब्रा
और ज्योमेट्री में मेरे नंबर इतने अच्छे आते थे, तो सर ने कहा तो तुम्हारी ज्योमेट्री में इतने अच्छे नंबर आते हैं तो तुम बीजगणित में क्यों नहीं अच्छा करती हो, तुम उसमें डाउन हो जाते हो, तुम्हारे नंबर से कम क्यों आते हैं। तो मैंने सर से कहा सर मुझे ये समझ में ही नहीं आता, मैं क्या करूँ। तो सर ने फिर कहा कि अच्छा अपने सामने बैठाकर मुझे सिर्फ 4 फॉर्मूले दिए और कहा तुम इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करिए, तो मैं और लाइफ टाइम तुम कभी नहीं भूलोगे। तो मैंने सिर्फ 4 फॉर्मूले पहले के याद करे और आज भी मैं उनको याद करती हूँ तो मुझे याद आता है कि उन्होंने उस समय जो 2 मिनट मेरे को दिए, ये आज भी फॉर्मूले मुझे अच्छे से याद रहते हैं। जैसे a+b² = a2 + 2ab + b2। आज तक ये फॉर्मूला हम बीजगणित में बोलते रहते हैं एलजेब्रा में, और यही आगे चल के चलते रहते हैं। तो उन शिक्षक के अगर 2 मिनट टीचर छात्र को दे देते हैं और उसको समझा देते हैं तो वो लाइफ समय तक नहीं भूलता है। वैसे शिक्षा की जो जड़ें होती हैं वो कड़वी होती हैं और उसके जो फल होते हैं वो मीठे होते हैं। आप सबको जय मसीह की। आज जैसे कि फादर ने पहले मेंशन किया कि हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं एडवांस, तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स प्रेजेंट हियर इन एडवांस। तो जो टीचर्स नहीं हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हम जोरदार ताली बजा दें अपने कॉन्ग्रेगेशन में। टीचर्स का देखा जाए तो एक शिक्षक, हमारे घर से इस चीज़ की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले हमारी माँ, उससे बेटर शिक्षक और कोई नहीं होता। सबसे पहले जो हमें तौर तरीके जो सिखाते हैं वो हमारी माँ होती है, सबसे पहले शिक्षक होती है। तो और मेरी मम्मी ने स्टार्टिंग में जब हम स्कूल जा रहे थे तब बताया था कि टीचर्स आर द सेकेंड मदर्स। जो टीचर्स होती है वो हमारी सेकेंड मदर्स होती है, क्योंकि हम पहले जब घर में होते हैं, प्री स्कूलिंग होते हैं, तो सारी चीज़ें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर के ऊपर होती है कि ये सिखाना है, इस तरीके से रहना है, इस तरीके से हमें करना है, काम करना है, बोलना है। नेक्स्ट जब हम स्कूल जाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पार्ट हो जाती है टीचर्स से। तो जब एक टीचर का रोल देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि देखा जाए तो हम अगर पौधा है एक, अगर हम उसको शुरू से अच्छा खाद, अच्छा तरीके से पानी, अच्छी सनलाइट और अच्छी प्रकृति नहीं देंगे, एनवायरनमेंट नहीं देंगे, उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो एक अच्छा फलदायक पेड़ नहीं बन पाएगा कभी भी। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है ये एक टीचर की होती है। तो यहाँ साथ साथ एक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जब एक बच्चा उनके पास हैंड ओवर किया जाता है कि मुझे इस बच्चे की लाइफ को एक्सट्रीम गुड बनाना है या एक्सट्रीम वर्स बनाना है, वो एक टीचर के हाथ में होता है। हर टीचर कोशिश करता है कि मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आए हैं 50 के 50 वो अच्छा ही करें। पर समटाइम्स क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है ना कि देयर इज ऑलवेज 2 वे प्रोसेस, वो इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, तो हर कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे पाता है। जैसे कि मैं स्टार्ट करना चाहूँगी एक वचन से, निर्गमन 18:20, कोई पढ़ दे तो प्लीज़। निर्गमन 18:20। लिखा है, उन्हें उसके आदेश और निर्देश सिखाओ और उन्हें दिखाओ कि उन्हें किस प्रकार रहना है और किस प्रकार व्यवहार करना है। ये जो एक बाइबल वर्स है, ये एक टीचर को बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है कि उसे एक स्टूडेंट से कैसे डील करना है। उन्हें आदेश सिखाओ और उन्हें दिखाओ कि किस प्रकार रहना है और किस प्रकार चलना है। एक स्टूडेंट का फ्यूचर जो होता है वो पूरी तरह से टीचर के हाथ में डिपेंड करता है। तो टीचर्स की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है जो कि हम देखते हैं कि जब हम अपने बच्चे को एक स्कूल में डालते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो क्वालिटीज़ हम उस टीचर में देखें। मुझे याद है जब मैं न्यू क्रिएशंस में पढ़ती थी, मेरा एडमिशन वहीं हुआ था स्टार्टिंग में, तो मेरे को बी सेक्शन में डाल दिया था। तो किसी ने बोला कि बी सेक्शन में ना सारे बुद्धू बच्चे को डालते हैं
बुद्धू बच्चों को पढ़ाते हैं हमारे सारी टीचर्स, जो अच्छी टीचर्स हैं वो ए सेक्शन वालों को पढ़ाते हैं। तो मेरी मम्मी प्रिंसिपल के पास चली गई थी कि नहीं मेरी बेटी को उसमें क्यों डाला है, उसने तो इंटरव्यू क्लियर किया है। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, जो टीचर्स इधर पढ़ाते हैं वही टीचर्स बी सेक्शन में भी पढ़ाते हैं, तो आप इस बात की टेंशन नहीं लीजिए, हम पार्शियलिटी नहीं करते हैं। तो एक अच्छा स्कूल जब बन सकता है जब उसके टीचर्स अच्छे हों। एक अच्छा स्कूल, हम बोलते हैं ना कि हमें उस स्कूल में जाना है, क्यों? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, क्योंकि उसके टीचर्स अच्छे हैं, उनकी क्वालिटीज अच्छी है, जो बच्चे उनसे पास आउट होकर निकले हैं वो अच्छे हैं, उन्होंने बेटर अचीवमेंट्स किए लाइफ में, हम ये चीज़ देखते हैं। और सबसे अच्छी क्वालिटी एक टीचर की होती है, परफेक्ट मैनेजर होते हैं। उन्हें पता है कि एक नर्सरी क्लास के बच्चों को कैसे डील करना है और एक 12th क्लास के बच्चों को कैसे डील करना है। वो इनबॉर्न आ जाता है उनको कि मुझे इस बच्चे को कैसे एग्जाम्पल से समझाना है और 12th क्लास के बच्चे को कैसे एग्जाम्पल से समझाना है। एक मेरी मम्मी को टीचर है, तो उनके आंगनवाड़ी में एक छोटा बच्चा, प्री स्कूल बच्चे होते हैं उसमें, वो इंडिपेंडेंस डे का इम्पोर्टेंस बता रही थी। तो अब उनको बताना है कि इंडिपेंडेंस डे होता क्या है। तो अब वो प्री स्कूल बच्चे हैं, उनको इतना समझ नहीं है। तो मम्मी ने बताया कि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि कैसे हुआ था, तो उसने बोला मम्मी ने फिर उनको समझाया कि जैसे आपकी मम्मी घर से जाती है ना सब्जी लेने, आपको बंद कर देती है, तो उसने बोला हाँ, फिर जब मम्मी मेरे को खोल देती है तो मैं आज़ाद हो जाता हूँ। तो ये चीज़, तो हमें किस बच्चे को, किस एज ग्रुप को कैसे समझाना है, किस मेच्योरिटी से समझाना है, ये एक टीचर को बखूबी पता होता है। और जो इस चीज़ पे खरा उतरता है वो बेस्ट टीचर कहलाता है। हम देखा जाए तो हमारा एक और वचन है, कोई पढ़ दे अगर तो, याकूब 3:1। अगर इंग्लिश में भी मिल जाए तो बेस्ट है। मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दो ही ठहरेंगे। इंग्लिश में लिखा है, बेस्ट समझ आएगा। Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. वचन में लिखा है जब टीचर एक है वो जज किया जाएगा, वो भी सख्ताई से जज किया जाएगा। तो एक टीचर एक जॉब है जिसे पता है वो सब अपना 100% दे दिया है, पर उसे ये भी पता है एट द एंड ऑफ द डे मेरा 100% देने के बावजूद अगर वो बच्चा अपना 100 देता है चाहे नहीं देता है, पर जज मुझे किया जाएगा। मैं अगर स्ट्रिक्ट होती हूँ तो भी, अगर मैं लीनियंट होती हूँ तो भी। यहाँ एरिया में हम ज़्यादातर बच्चे, एक ट्यूशन सेंटर है, बहुत बच्चे गए भी हैं यहाँ से, वो बोलते हैं कि बच्चे मुझसे बहुत डरते हैं। उन्होंने अपने मेरा नंबर भी अपने फ़ोन्स में बहुत अजीब तरीके से सेव कर रखा है। मैं नाम नहीं लूँगी उस ट्यूशन सेंटर का, हम सभी गए हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो खुद बताते हैं कि मुझे पता है मेरा नाम इसने मौत, खौफ ऐसे सेव कर रखा है, पर उन्हें पता है, वो ये बोलते थे कि आज शायद ये मुझसे डर रहे हैं, आज शायद ये मेरे लिए ऐसा इमेज क्रिएट करे कि मैं इनके लिए ऐसा हूँ, पर कल ये मेरा थैंक यू करेंगे क्योंकि मैं इनकी ज़िंदगी बचा लूँगा। तो टीचर ज़्यादा लाइफ सेवियर्स, छोटे से एक एंड तक हमें क्या रिजल्ट आना है वो छोटे से इम्पार्ट करना वो टीचर शुरू कर देता है ना, है ना। अभी हमने वचन में भी पढ़ा टीचर ज़्यादा चोजन वंस। तो जैसे वचन में भी लिखा है, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए छड़ी न उठाए उसकी शिक्षा व्यर्थ है, ठीक है। अब सबसे बिगेस्ट टीचर जो फादर ने भी बताया, दी ओनली टीचर, उन्होंने भी हमें ये सिखाया है। सबसे पहले उन्होंने एक टीचर की क्वालिटी क्या होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि हर चीज़ एग्जाम्पल से सेट करते हैं टीचर्स। जो टीचर एग्जाम्पल से पढ़ाता है ना, हमें उसका एंड तक याद रहता है। तो यीशु मसीह ने भी हमें कैसे पढ़ाया? एग्जाम्पल से। तो जो आज के टीचर्स हैं जो उस चीज़ को फॉलो करते हैं वो बेस्ट है और उनके स्कूल भी बेस्ट है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि बाइबल हमें एक अच्छा टीचर होना कैसे सिखाती है और बाइबल हमें एक अच्छा स्टूडेंट होना भी साथ साथ सिखाती है कि अगर हम अपनी टीचर्स की बात सुनेंगे
तो हम एक अच्छा जीवन पा सकते हैं। वैसे ही टीचर्स के लिए भी बाइबल सिखाती है कि हमें कैसे एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को उसकी लाइफ के लिए हमें डायरेक्ट करना है। ठीक है, लास्ट मैं ख़त्म करूँगी। हमें जो टीचर्स होती हैं वो लाइफ की चीज़ें सिखाती है कि हमें स्मार्ट कैसे बनना है, इंटेलिजेंट कैसे बनना है, लाइफ की चीज़ों को, स्टडीज़ को कैसे टैकल करना है। पर जो बाइबल है हमारी, यीशु मसीह के जो सिद्धांत हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में कैसा इंसान बनना है। जो इंसान ये दोनों चीज़ों को बैलेंस कर ले, शायद वो किसी भी चीज़ को बीट नहीं कर सकता, हर सिचुएशन को वो बहुत आसानी से हंस के निकाल सकता है। क्योंकि काफ़ी बार ये होता है जब हम अच्छी शिक्षा ले लेते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो हमारे पास घमंड भी आ जाता है। तो वो घमंड को कैसे कोप करना है, उस लेवल पे पहुंच के भी हम्बल रहना है, ये शिक्षा हमें यीशु मसीह ने सिखाई है। तो हमें एक टीचर को भी ये दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है। अगर हम ये दोनों चीज़ें साथ लेके चलेंगे तो हम एक अच्छे शिक्षक बनेंगे और अपने जो उनके बच्चे हैं जो उनको मिलेंगे वो एक अच्छा फ्यूचर उनके लिए क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए, साथ ही साथ हमारे प्रेसिडेंट इंचार्ज रेवरेंड बलदेव सिंधु, हमारे यूथ प्रेसिडेंट स्टैनली को भी थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है मौके का, और साथ ही साथ सभी टीचर्स को, और जो टीचर्स आने वाले समय में जो टीचर्स बनने वाले हैं उनको इन एडवांस अगर ये हैप्पी टीचर्स डे। साथ ही साथ हमारे तीनों प्रेस्बिटर्स को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि वे हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं। और जैसे कि अब मैं इतिहास के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सिस्टर पूनम ऑलरेडी बता चुकी हैं कि किस प्रकार से हमने इंडिया में टीचर्स डे शुरू हुआ। तो मैं उससे आगे बढ़ूंगा कि क्योंकि हम मसीही लोग हैं और इसलिए मैं टीचर्स के रोल को, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, जो महत्वपूर्णता है, उसको हमारी बाइबल की टीचिंग्स के आधार पर मैं बताऊंगा। और मैं अगर हम बाइबल की बात करें, जैसे रेवरेंड अगस्टिन जी ने भी कहा कि यीशु मसीह एक उत्तम गुरु हैं, और यूहन्ना 13:13 में इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। और अगर हर एक व्यक्ति जो अच्छा टीचर बनना चाहता है, एक अच्छा गुरु बनना चाहता है, तो उसको उन क्वालिटीज़ को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है जो यीशु मसीह में हमें दिखती हैं और यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं। और ये सिर्फ टीचर्स के लिए ही नहीं है जो एक ऑर्डेन टीचर्स हैं या ऑफिशियली एक एक्टिव टीचर्स हैं, बाय प्रोफेशन टीचर्स हैं, लेकिन हर किसी के लिए है। जैसा अभी मोनिका भी बता रही थी कि हमारी जो माताएं हैं, हमारे जो पिता हैं, वो हमारे शिक्षक हैं। और अगर हम हिब्रू कल्चर को भी देखें शुरू में, तो वहाँ पे भी जो मदर होते थे, जो पेरेंट्स होते थे, सबसे पहले टीचर्स वो होते थे। फिर जब बच्चा 12-14 साल का होता था, फिर वो एक ऑफिशियल ट्रेनिंग को लेता था। तो इस प्रकार से जो शिक्षा होती थी वो घर में ही शुरू हो जाती है। तो मैं टीचर को इस प्रकार से डिफाइन करूँगा। T फॉर ट्रस्टवर्दी मतलब विश्वास योग्य, E फॉर एग्जेम्पलरी, E फॉर एम्पैथेटिक जिसका मतलब है सहानुभूति रखना, A फॉर अप्रोचेबल जिसके पास हम बहुत आसानी से जा सकते हैं, C फॉर केयरिंग जो हमारा ध्यान रखता है, H से हम्बल जो एक नम्र स्वभाव का व्यक्ति होता है, E से एम्पावरिंग जो हमें सशक्त करता है, हमें सामर्थ्य बनाता है, और R से रिजॉल्विंग जो हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानियों को उसका उत्तर देता है, उनका निवारण देता है। तो ट्रस्टवर्दी हमारा यीशु मसीह एक ऐसा उद्धार करता है जिन पर हम हमेशा विश्वास रख सकते हैं। वो एक विश्वास योग्य प्रभु है। उसी प्रकार हमारे टीचर्स भी हैं जिन पर पेरेंट्स भरोसा करके अपने बच्चों को भेजते हैं, उन पर विश्वास करते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देंगे, अच्छी बातें बताएंगे। ई से एम्पैथेटिक सहानुभूति, इब्रानियों 4:15 में इस प्रकार लिखा है कि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है, जो हमारे दुख को समझ सकता है। एम्पैथी इस प्रकार से डिफर करती है कि एक ऐसा दुख नहीं जो सिर्फ ऊपरी है, जिससे हम कहते हैं कि हाँ हम भी दुखी हैं, लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है कि हम
दूसरे व्यक्ति के शूज में जाते हैं, हम कहते हैं ना कि आई एम गेटिंग इनटू योर शूज, कि हम उसके दुख में पूर्ण तरीके से अपने आप को उतार लेते हैं और उसके दुख को समझते हैं। और हमारे टीचर्स भी इसी प्रकार के हैं, जब हम दुखी होते हैं तो वो हमारे दुख में हमारे संगी होते हैं। ए से अप्रोचेबल, जिससे आसानी से पहुंचा जा सके। और हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास कोई भी बहुत ही आसानी से जा सकता था, चाहे वो कोढ़ी हो, एक चुंगी लेना वाला व्यक्ति हो, एक स्त्री हो या फिर एक बच्चा हो। हम जानते हैं यीशु मसीह के समय में ये सब एक लोअर स्ट्राटा के ग्रुप में आते थे, जिनकी कोई अहमियत नहीं थी। आज जो हमने वचन भी पढ़ा उसमें सिर्फ जो गिनती है वो सिर्फ पुरुषों की थी, 5000 पुरुष, उसमें बच्चों की, स्त्रियों की कोई गिनती नहीं थी, क्योंकि उस समय में उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी, एक पैट्रियार्कल समाज था। लेकिन यीशु मसीह सबको अपने पास बुलाते हैं और सबका ध्यान भी रखते हैं। जो मेरा अगला पॉइंट है, सी से केयरिंग, कि वो हम सबका ध्यान रखते हैं एक अच्छे चरवाहे की तरह। एक जैसा चरवाहा अपनी भेड़ के लिए अपने प्राण को देता है, यीशु मसीह हमारा ख्याल वैसे ही रखते हैं। एच से हम्बल, यानी कि नम्र। फिलिपियो 2:6 उसका साथ कहता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र किया, हालांकि वो परमेश्वर का एक स्वरूप है, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए और खुद परमेश्वर हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना नम्र किया कि एक दास के स्वरूप को उन्होंने ले लिया। उसी प्रकार हमारे टीचर हैं जो एक दास की तरह हमें पढ़ाते हैं, हमारी सेवा करते हैं। ई से एम्पावरिंग, माने सशक्त करने वाला। एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा गुरु वो है जो अपनी शिक्षाओं को अपने तक ही सीमित नहीं रखता, लेकिन और आगे बढ़ाता है। और आगे बढ़ाने के लिए उसे और चेले चाहिए होते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के 1, 2 या 4 नहीं, लेकिन 12 चेले थे जिन्होंने उनको खड़ा किया, उनको ये आज्ञा दी कि तुम जाओगे और मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो एक अच्छा जो गुरु है, एक अच्छा टीचर है, वो इस बात से इनसिक्योर नहीं है कि अरे अगर मैं इसको सिखा दूंगा तो ये मेरी जगह ले लेगा, ये मुझे लोग भूल जाएंगे, मुझे लोग पीछे कर देंगे, लेकिन वो दूसरों को आगे बढ़ाता है, दूसरों को मौका देता है। और आर से रिजॉल्विंग, हमारी समस्याओं का उत्तर देने वाला, हमारी समस्याओं का हल निकालने वाला। मत्ती 11:28-30 में लिखा है कि हे सब बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम जानते हैं हम अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर अगर प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तो वो हमारी सारी समस्याओं का हल करते हैं। उसी प्रकार हमारे टीचर हैं, जब हम स्टूडेंट रहे हैं और जो भी स्टूडेंट हैं, जब वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर अपने टीचर के पास जाएंगे तो उनको भी वो रिजॉल्व जो है, जो आंसर है, उनको वहाँ से मिलेगा। और हम सभी जानते हैं कि एक टीचर हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार भी पूछोगे तो मैं बताऊंगा। तो हमें अपने टीचर्स पे गर्व होना चाहिए। और आज मैं अपने उन सभी टीचर्स को जिन्होंने मुझे पढ़ाया है उनको थैंक यू बोलता हूँ। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, एल्डर ब्रदर्स, एल्डर सिस्टर्स, यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर, जो हमारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि उन्हें किसी न किसी रूप में हम सबको पढ़ाया है। तो आज मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। सबको जय मसीह की। सबको पता है कि आज हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स। टीचर, गुरु, शिक्षक और शिक्षिका, यूँ तो कई नाम होते हैं इनके, पर शिक्षक का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है शिक्षित करना, समझाना, पढ़ाना और सिखाना। टीचर, गुरु, शिक्षक और शिक्षिका, यूँ तो कई नाम हैं इनके, पर शिक्षित करना काम है इनको। शिक्षक अर्थात शिक्षा देने वाले, शिक्षा अर्थात ज्ञान और पहचान। ज्ञान फिर चाहे वो सामाजिक हो, संसारिक हो, व्यवहारिक हो, सामाजिक हो और या फिर स्वाभाविक हो। सभी शिक्षाएं हमें टीचर से मिलती है, हमें गुरु से मिलती है और हमें हमारी बाइबल बहुत कुछ सिखाती है शिक्षा के बारे में। परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारे बाइबल में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। दोबारा सुनेंगे, आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। जब हम स्कूल जाते थे, मैं गेंज में पढ़ी हूँ, जब स्कूल जाते तो ये दीवारों पे लिखा रहता था। तो जब हम जाते थे तो हमें जो हमारी सीनियर होती थी वो कहती थी इसे पढ़ लो, पढ़ो इसमें क्या लिखा है कि आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग। ये वचन तब से याद है, समझ कभी नहीं आया,
तब से याद है, अब समझ आता है, तो तब हमें पता चलती है कि टीचर्स की वैल्यू क्या है। और सचमुच टीचर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे बैठे हर एक कोई, मैं विश्वास करती हूँ कि सभी हैं जो स्कूल गए होंगे, और ऐसा आज की डेट में बहुत कम है जो स्कूल नहीं जा पाते, बट हम भी बहुत लकी हैं कि हम स्कूल गए हैं। और हम सब ने, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई होगा जिसने टीचर से डांट नहीं खाई। हम सब ने टीचर से डांट खाई है, और डांट खा के मार भी खाई है। और मार भी खा के, और हम जब मैम या सर क्लास में आते थे तो हम एक ही चीज़ कहते थे, अगर हम सबको याद हो, क्या बोलते थे? गुड मॉर्निंग मैम। और हमारा जवाब क्या होता था? थैंक यू मैम। हर स्कूल में सेम टोन, सेम वे गुड मॉर्निंग मैम बोलने का। और ये हम अब जब हम याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कई हमारे क्रम सिंह सर थे साइंस के, वो हमारे गुड मॉर्निंग सुनते थे, उनको पता था हम टोन गाएंगे, गुड मॉर्निंग सर, तो वो कहते बैठ, है ना। तो कई टीचर्स को पसंद था, कई को नहीं, लेकिन हम तो नहीं बदलेंगे, है ना। स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स। स्कूल में शिक्षा देना, कुछ बच्चों का सीरियस लेना और कुछ बच्चों का मस्ती में लेना। टीचर्स का काम है शिक्षा देना, लेकिन स्टूडेंट्स का काम है सीरियस लो या उसको मजाक में लो या मस्ती में लो। लेकिन टीचर्स का बार बार टेस्ट लेना और हमारा बार बार पढ़ना, और आज हम इस मुकाम में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हम उन सब टेस्ट को क्लियर करके आगे आए हैं। जब 1 नंबर आता है तो भी मैम डांटती हैं, और 9 नंबर आता है तो भी मैम डांटती हैं कि 1 नंबर कम क्यों आया। 1 आता है तो बोलती 1 क्यों आया, है ना। तो टीचर्स हमें डांट कर सही रास्ते पर ले ही आती है। टीचर्स की वो मेहनत कि किस तरह शिक्षा दूँ कि हमारे सारे बच्चे शिक्षित हो जाएं, क्या करूँ कि इन्हें अच्छे से समझ आ जाए। टीचर मेहनत करने और बच्चों को सिखाती हैं, है ना, सिखाते हैं। और फिर चाहे बच्चे फर्स्ट रैंक आ जाए या फिर बैक बेंचर्स बन जाए। आज हमने से कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई अकाउंटेंट है, ऑफिसर्स हैं, पुलिस हैं, और कोई प्रोफेसर भी हैं यहाँ पर। और हम ना भूले कि यदि टीचर ना सिखाते कि A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल होता है, तो हमें कभी नहीं समझ आता कि T फॉर डॉग के बदले D फॉर डॉक्टर भी हो सकता है, P फॉर पैरट के बदले P फॉर प्रोफेसर भी हो सकता है। ये सारी समझ हमें एक टीचर ने ही दी है। थैंक यू ऑल टीचर्स हु वर्क हार्ड फॉर अस। अगर आप नहीं होते तो शायद हम नहीं होते। अंत में यही कहूँगी, शिक्षक ना होते तो हम शिक्षित ना होते, शिक्षक ना होते तो हम शिक्षित ना होते, और हम शिक्षित ना होते तो आज हम विकसित ना होते। थैंक यू ऑल टीचर्स। और टीचर्स की क्वालिटीज, टीचर्स के बारे में बता रहे थे, तो मेरा ये है मानना कि टीचर वो है जो हमें अंधकार से ज्योति में लेके आता है। वो सांसारिक तौर पर हो, जो आत्मिक तौर पर हो, किसी भी तरीके से हम अंधकार में होते हैं, वो हमें प्रकाशमान करते हैं। इस समय मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ जो टीचर के भी टीचर है ना, टीचर ऑफ टीचर्स। और ये हमारे दिल्ली प्रांत में, हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली डायसिस में उनका नाम है, उनको कोई पहचान की जरूरत नहीं है। रेवरेंड अशोक देव। आप सबों को जय मसीह की। और मैं सभी टीचर्स को टीचर्स डे की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारे पासवान को भी, दोनों पासवान को, ये भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, हम इनको भी बधाई देते हैं। मुझसे पूर्व कुछ वक्ताओं ने बोला है और मैं उन सबको बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा बोला है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए कुछ शायद बचा नहीं कि मैं क्या बोलूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलूंगा और थोड़ा सारांश जो कि सबने बोला है वो मैं सारांश करूंगा। शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षा का जो उद्देश्य है वो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास,
डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सनैलिटी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ये शिक्षा का उद्देश्य है। और शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर अगर हम कहें तो किसी बच्चे में, किसी व्यक्ति में के व्यवहार में परिवर्तन लाना, उसके एक डिजायर्ड चेंज, एक ऐसा परिवर्तन जिससे कि वो समाज के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बन सके, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य है। और शिक्षा का कार्य यही है कि बच्चे का पूर्ण विकास हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक रूप से उसका विकास। बच्चे में बहुत सी प्रतिभाएं, इनमें पोटेंशियलिटीज, परमेश्वर ने बहुत से वरदान बच्चे को दिए हैं और शिक्षक का कार्य ये होता है कि उन प्रतिभाओं को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इननेट पोटेंशियलिटीज, और उसको बढ़ाना, उसका विकास करना। और शिक्षक के लिए ये भी आवश्यक है कि एक उचित वातावरण बनाए जिसमें वो जो परमेश्वर ने वरदान बच्चे में दिए हैं, जो एक इननेट पोटेंशियलिटीज दी हैं, उनको कैसे बढ़ाए। शिक्षक की बात का बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और इसलिए शिक्षक को बहुत सावधान रहना है। वो अपने बच्चे को, जिसको पढ़ा रहा है, उसको कभी निराश न करे, उसके लिए कोई ऐसी बात न कहे जिससे कि उसके हृदय पे कुछ चोट पहुंचे कि वो आगे न बढ़ सके। कई बार गुस्से में बोल देते हैं, ऐसे कुछ नहीं आता, और इस तरह से वो बच्चा एक तरह से निरुत्साह हो जाता है। शिक्षक को हमेशा प्रोत्साहित करना है, आगे बढ़ना। हम सब अच्छे शिक्षक के गुण जानना चाहते हैं, एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए। और जिन्होंने भी टीचर्स ट्रेनिंग ली है, वो उन्होंने पढ़ा है कि एक अच्छे टीचर में क्या गुण होने चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो उत्तम गुरु है। जैसा कि अभी बोला गया, लोग उनको उत्तम गुरु कहते थे क्योंकि वो थे, एक रब्बी थे, उत्तम गुरु थे, और वो हमारे आदर्श, वो हमारे लिए एक मॉडल है। उनमें अच्छे शिक्षक के सारे गुण निहित हैं और उनमें से कुछ मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले टीचर की एक विशेषता जो होती है, उसकी कम्युनिकेटिंग स्किल, उसका कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेटिंग स्किल अर्थात जो उसको ज्ञान है, जो बात है, वो दूसरे तक कैसे पहुंचा रहा है, प्रस्तुतिकरण कैसा है, अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचा रहा है। ये कम्युनिकेटिंग स्किल एक बहुत आवश्यक टीचर में होनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं कि बहुत अच्छी कम्युनिकेटिंग स्किल है, प्रस्तुत करने की कला उसमें बहुत अच्छी थी। और वो जब बोलते थे तो भीड़ की भीड़ उनकी शिक्षा की बातों को सुनने आती थी। तो ऐसी कम्युनिकेशन स्किल के टीचर जो है वो जाना जाता है। क्यों? हम जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखें तो वो पैराबल के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, हम सब बाइबल में पढ़ते हैं। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, नेक सामरी का दृष्टांत, बीज बोने वाले का दृष्टांत, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, ये सारे दृष्टांत जो है प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षा को इतना रोचक बना देते थे कि सामने वाला उसको आसानी से समझ सके। और उन्होंने बहुत सारे दृष्टांत स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के बारे में और स्वर्ग के राज्य में बोले, और बहुत सी गूढ़ बातें, बहुत सी गहरी बातें बड़े सरल शब्दों में लोगों को बताई। बहुत से बार उन्होंने परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, ये सब प्रस्तुत किया
और लोगों ने उसको समझा। और हम देखते हैं कि ये दृष्टांत इतने महत्वपूर्ण हैं, न सिर्फ उस समय लेकिन आज वर्तमान समय में भी ये हमसे बात करते हैं और आने वाले युगों में भी ये दृष्टांत हमसे बात करेंगे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह जो है वो उन्होंने पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को लेकर के शिक्षा दी। और आजकल इन्वायरमेंट साइंस पढ़ाई जाती है और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सरल शब्दों में, जैसे जंगली सोचनों पर ध्यान दो कैसे बढ़ते हैं, सुलेमान भी अपने सारे वैभव में ऐसे वस्त्र पहने नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह के पर्यावरण में पौधों को, पक्षियों को, आकाश के पक्षियों को देखो, न वो बोलते हैं न काटते हैं, लेकिन उनका पिता उनको भंडार देता, उनको खिलाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छे शिक्षक के नाते वो पर्यावरण को लेकर के उन्होंने बहुत सी बातें की। मनुष्य के चिंता के बारे में कहा, क्यों चिंता करते हो, आकाश के पक्षियों को देखो, गौरैया को देखो। तो ये पर्यावरण को लेकर के भी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझा। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी, उनकी टीचिंग या प्रीचिंग विद प्रैक्टिस, जो शिक्षा उन्होंने दी उसको स्वयं करके दिखाया। उन्होंने कहा प्रेम करो, और क्रूस पर उन्होंने प्रेम की परिभाषा दे दी। ऐसा प्रेम जिसकी न ऊंचाई है, न गहराई है, न चौड़ाई है, वो हम देखते हैं। प्रेम करो, और ऐसा प्रेम उन्होंने स्वयं करके दिखाया। उन्होंने कहा क्षमा करो, और उन्होंने क्षमा करके दिखाया। क्रूस पर उन्होंने अपने दुश्मनों को भी क्षमा की। उन्होंने कहा तरस खाओ, दयावंत बनो, और उन्होंने बीमार, लाचार, कोढ़ी, अंधे सब पर तरस खाया। तो ऐसा गुरु संसार का सबसे बड़ा गुरु, इससे बड़ा गुरु कोई नहीं। संसार का सबसे बड़ा शिक्षक प्रभु यीशु मसीह है, और उसकी शिक्षा का संसार के बहुत लोगों पर प्रभाव पड़ा है। इसीलिए संसार में सबसे ज्यादा प्रभु यीशु को मानने वाले लोग हैं, विश्वास, सबसे अधिक संख्या प्रभु यीशु। और न केवल अभी, लेकिन आने वाले युगों में भी उसकी शिक्षा की बातें प्रभावित करती जाएंगी। तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक महान शिक्षक, उससे बड़ा कोई शिक्षक नहीं। उसकी जो शिक्षा देने की विधि तरीका था वो बहुत ही अच्छा, और बहुत अच्छा वक्ताओं ने बोला। अभी एक वक्ता ने बोला कि पौधा और उसमें अच्छी खाद डाली जाए और वो कैसे पनपता है। अगर अच्छी खाद डाली जाएगी तो वो एक अच्छा पौधा, फलवंत पौधा बनेगा। तो शिक्षक का उद्देश्य यही होता है कि जिस बच्चे को वो पढ़ा रहा है वो समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छा नागरिक बने, परिवार के लिए एक अच्छा व्यक्ति बने, समाज को कुछ दे सके, ऐसा व्यक्ति बन सके। तो शिक्षक होना एक बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको चुना है इस बड़ी सेवकाई के लिए, और इसको जिम्मेदारी से निभाएं, और इस तरह से हम अपनी जिम्मेदारी निभा करके समाज में, परिवार में एक आमूल परिवर्तन कर सकते हैं। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, चरित्र निर्माता कहा जाता है। तो इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हम अपने सामने एक अच्छा मॉडल, प्रभु यीशु मसीह को एक उत्तम गुरु का मॉडल हमारे सामने है, उसको रखते हुए हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। थैंक यू। शुभ